इस तरह से साइकिल पे रागिनी के साथ कहाँ से आ रहे हो? नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों फार्म हाउस से बाहर गए कब? क्या हुआ क्या था? आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। रागिनी पर्स मिल गया? हाँ माँ, पर्स मिल गया और सारे गहने भी अंदर ही है। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? अमन, हम जब फार्म हाउस आ रहे थे तभी रास्ते में करण की गाड़ी पंक्चर हो गई थी और वहां पर ही रागिनी की पर्स छूट गई थी और अचानक रागिनी को ये ख्याल आया कि आपको याद नहीं होगा डॉक्टर अमन, आप बेहोश हो गए थे। मैं रागिनी को लेकर गया, पर्स तो मिल गया लेकिन फिर गाड़ी पंक्चर हो गई फिर से। पंक्चर हुआ नहीं था, करवाया गया था। लेकिन नील तुम्हें हमें बताना तो... अरे लड़के वाले आ गए। अब रागिनी जाओ जाके शगुन की थाली लेकर आओ। हाँ चलो चलो आओ। चलो चलो चलो। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार 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 नमस्कार। अरे आप ही हैं हमारे दुल्हे राजा। जी नमस्ते। चलिए। अरे मोहन, बारातियों का सामान अंदर लेकर चलो और नाश्ता तैयार करवाओ शंकर से बोल करके। श्रीकांत जी, ये मेरा छोटा भाई आरके है। राज कपूर? जी राम कपूर है। राम कपूर, क्या क्लोज। एक्चुअली ये फार्म हाउस इसकी है। सर जी फॉर्म आप सबकी है, आप लोग यहाँ पर बिंदास रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो और कोई भी जरूरत हो बस आर के चिल्ला दो ऐसे आर के। मैं हाजिर हो जाऊंगा। एक बार कर लीजिए। ये आपका भाई है ना, बिल्कुल आप जैसा जॉली है। जॉनी शादी में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल सर। बातें बाद में करना, अभी 8 बजे और 8:30 को हल्दी चलो 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 जल्दी चलो। जी आप सही कह रहे हैं। चलिए सब अपने अपने कमरे में चल के सब तैयार हो जाइए। चलिए चलिए, मैं सामान भिजवाता हूँ। जी जी। मैं सामान रखवाता हूँ। आइए आइए। अब ये क्या क्या है? I hate रागिनी। Hate। तुम बिल्कुल सही थी उसके बारे में। वो जितनी सीधी दिखती है उतनी वो है नहीं। So manipulative। डॉक्टर अमन को रात को नील के कमरे में भेजती, खुद रात भर नील के साथ। Damn, this was just the first day। पता नहीं कमिंग डेज वो क्या कुछ करेगी। कुछ नहीं करेगी वो, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं करेगी, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं उसे कुछ करने ही नहीं दूंगी, कुछ नहीं। सर, वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, आप जरा प्लीज आरके को बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ। आउटस्टैंडिंग, सुपर, बहुत खूब, माशाल्लाह, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं आ रहे मुझे तुम्हारी चालाकी के लिए। जिस खूबी से तुम अपने गेम्स खेलती हो ना, उसके लिए मेरे पास ना वर्ड्स कम है। तारीफ किन लफ्जों में करें आपकी। क्या क्या करती हो यार तुम रागिनी। मतलब देखो ना, पहले तुमने आरव को पहला फुसला कर डॉक्टर अमन को आरव के रूम में भेजा, लेकिन जब सुबह हुई, दरवाजा खुला तो डॉक्टर अमन नील के रूम से बाहर आए। मतलब तुमने क्या किया होगा ऐसा कि डॉक्टर अमन नील के रूम में चले गए और तुम नील के साथ सुबह सुबह साइकिल पर सवार होकर, ओ हाउ रोमांटिक। कैसे यार, तुम बहुत अच्छे गेम खेलती हो यार रागिनी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे भी सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें फिर से मेरे भाई से प्यार व्यार हो गया है? हाँ, और होना भी चाहिए ना प्यार, क्यों नहीं होगा तुम्हें? मतलब एक तरफ डॉक्टर अमन और दूसरी तरफ नील, मेरा भाई, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि जब तक 15 सालों तक जब नील तुमसे दूर रहा, तब तुमने एक अच्छा खासा लड़का फांसा, वो है डॉक्टर अमन, पैसे वाला।
लेकिन जब नील तुम्हारे आंखों के सामने आ गया तब तुम्हें एहसास हो गया अपने दिल कि मैंने डॉक्टर अमन से शादी क्यों कर ली, राइट? हाँ हाँ, गॉट यू। अच्छा एक बात बताओ, ये वाकई में तुमने ये गहनों की जो तुम्हारी पर्स थी वो वहां पे तुम भूल गई थी या जानबूझकर छोड़ के आई थी? और वो गुंडे भाड़े के थे ना? मैंने फिल्मों में देखा है ये सब। अपना काम निकालने के लिए भाड़े के गुंडों को बुलाओ और फिर मार धाड़ एंड ऑल। ओह माय गॉड। बस सच्ची बताओ, मुझे ये सारी कहानी बड़ी फिल्मी लग रही है। मतलब एक हीरोइन, दो हीरो, एक फूल दो माली, और हीरोइन की कश्मकश, समझ में नहीं आ रहा यहां जाऊं कि वहां जाऊं, क्या करूं। लेकिन मैं तुम्हें समझाती हूँ हीरोइन, तुम्हें आखिर जाना डॉक्टर अमन के पास ही होगा। मैं तुमसे फिर से एक बार कह रही हूँ रागिनी पटेल, मेरे भाई नचिकेत खन्ना से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी ये जो चीप हरकत है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेने की या उसके पास जाने की, उसे देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। जब मैं आपा खो बैठती हूँ तो मैं किसी के भी सामने अनाप शनाप बोल देती हूँ। सोचो तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, जिग्नेश के परिवार वाले यहाँ हैं। अगर उनके सामने मेरा मुंह खुल गया और मैंने बोल दिया कि तुम्हारा और नील का डिवोर्स क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी, तो क्या होगा? सोच कर देखो। मुझे बोलने की तो बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि इन्हीं जिग्नेश के घर वालों ने रणबीर के जेल जाने पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, है ना? इसीलिए मेरे मुंह से आसानी से निकल जाएगी तुम्हारे और नील के डिवोर्स की वजह। अब तुम्हें सोचना है रागिनी, अपने लालच की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगी या फिर मेरे भाई से दूर रहो? मैम, इस वक्त मेरे लिए अपनी बेटी की शादी और उसके फ्यूचर से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाउ स्वीट। इसीलिए तुम एक अच्छी माँ, ऐसा ही होना भी चाहिए। और तुम्हें एक बात कहूँ, डॉक्टर अमन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, जो तुम्हारे हर बात सुनते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं। सच अ स्वीट हार्ट। उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, मेरे भाई पर नहीं, समझी? आप ही का कमरा है, आइए आइए। फॉर अ चेंज आज डॉक्टर अमन सही कमरे में आए पहली बार, हैं? वरना यहाँ वहाँ पाए जाते हैं आप यहाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं, आपके होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर अमन? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं रागिनी से आपकी तारीफ ही कर रही थी। मैं कह रही थी आप जैसे हस्बैंड बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यू आर सच अ स्वीट हार्ट, इतने डाउन टू अर्थ है, एट टाइम्स इतने डम, आई मीन इतने फ्री माइंडेड बिहेव करते हैं आप। मतलब देखिए ना, और ये है कि मतलब रागिनी है ना पहले से ही ऐसी है। देखिए ना, नील के साथ चेंजिंग रूम में लॉक हो जाती है, फिर अपने गहनों वाली पर्स कहीं पे भूल आती है, फिर नील के साथ ही उसे ढूंढने जाती है, और फिर दोनों फिर साइकिल पे सुबह सुबह। हाउ स्वीट शी इज ना, आई कीप टेलिंग हर। लेकिन आप जैसे हस्बैंड वाकई नहीं मिले। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतने अच्छे हैं कि आप रागिनी पर शक भी नहीं करते। मुश्किल है ना ऐसा हस्बैंड मिलना, इसलिए मैं कह रही हूँ डॉक्टर अमन, स्वीट हार्ट, बस खुश रहो इनके साथ ही। रहा नील की खुशी का सवाल तो वह मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, नाउ यू गाइस हैव फन। दरवाजा बंद करो। मम ये जिग्नेश और निशी को हल्दी क्यों लगा रहे? वो लोग वैसे ही इतने क्यूट लग रहे हैं। ये लगाएंगे तो और क्यूट हो जाएंगे। कैसे? इस हल्दी के उपटन में बेसन, चंदन और रोज वाटर होता है, इससे स्किन ग्लो करती है। ओ, तो मेरे शादी में भी लगेगी ना? आप लगाओगे ना? हाँ, प्रॉमिस? हर बार प्रॉमिस क्यों मांगता रहता है? हाँ, एक्चुअली 15 साल आपको इतना मिस किया ना, तो अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रॉमिस। अब दूल्हा दुल्हन के माता पिता विधि मंडप में आए, शगुन की हल्दी लगाकर रस्म शुरू करें।
रणबीर, तू भी जा बेटा, अपनी बहन को हल्दी लगा। आजा बेटा। चलो। मुझे ये सब रिचुअल्स नहीं आते, मैं क्या कैसे लगाऊं? हाँ तो सीख जाएंगे ना, आ जाओ। चलो। यार कमाल का फंक्शन। मतलब देखो, चोट बाद में लगने वाली है और हल्दी पहले लगाई जा रही है। तुम्हारे लिए शादी करना चोट खाने के बराबर है। मेरी संगत में रहकर तुम भी समझदार होती जा रही हो। तुम भी आ जाओ ना निशी को हल्दी लगाने के लिए। और आप तो निशी की बुआ जी हैं, तो आपका तो हल्दी लगाना जरूरी होता है। आप भी आ जाइए। आइए। जाओ। कम से कम तुम तो जानते हो ना नील, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे आता ही नहीं है कुछ। क्या करना है वहां पे जाके, आई डोंट नो। मैम आशीर्वाद देने के लिए प्रैक्टिस की नहीं, प्यार और अपनेपन की जरूरत है। आई एम श्योर यूल मैनेज। जाओ। तुम चलो मेरे साथ। मैं? हाँ मैम मुझे भी नहीं आता ये सब। मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं आता, तो एक से भले दो, जल्दी चलो। हाँ। बहुत प्यारी लग रही हो। यू लकी। मतलब मुझे ये सब रिचुअल्स आते नहीं हैं, इसलिए अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बुआ हूं ना तो मेरा तो हक बनता है ना लगाना, इसलिए रहा नहीं गया, इसलिए आ गई। May God bless you abundantly, my dear. God bless you. क्या बात है डॉक्टर अमन, चमक रहे हैं आप एकदम। थैंक यू। कल रात का बुरा असर तो नहीं हुआ, हैंगओवर वगैरह कुछ? अरे आप पूछिए मत, कल रात की जो नींद थी उसकी सजा आज सुबह मुझे भुगतनी पड़ी। कैसे? अरे कोई रूम बाहर से लॉक करके चला गया, बहुत बड़ा हंगामा हो गया। यार तो मेरे कमरे में सोए थे, मेरा कमरा क्यों कोई बाहर से लॉक करेगा? एग्जैक्टली। इसका मतलब कि कोई आपको लॉक करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने मुझे लॉक कर दिया। लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आप बाहर थे तो आप रागिनी के साथ जाकर के वो शगुन की हल्दी और गहने वापस ले आए, तो ये हल्दी का फंक्शन हो पाया, वरना प्रॉब्लम हो जाती। हाँ जाना पड़ा, आप तो बेहोश थे। खैर कोई बात नहीं होती। आपकी कब हुई थी वो रागिनी और आपका हल्दी का फंक्शन? वो कहाँ हुआ था? इतना क्यों सोच रहे हैं आप? आपको याद नहीं है कि हल्दी का फंक्शन का हल्दी मेहंदी हुआ होगा ना ये सब? नहीं, एक्चुअली हमारी रजिस्टर मैरिज हुई थी, तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। कौन सी तारीख पर रजिस्टर करवाया था आपने? शायद शादी का डेट तो याद होगा ही आपको। शादी की तारीख ना? शादी की तारीख? देखिए आप इतना समय अगर लगाएंगे शादी की तारीख याद करने में, अगर रागिनी को पता चल गया तो फिर हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर अमन, पूरा साष्टांग प्रणाम करना। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी की तारीख मुझे याद है। हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे हमारी शादी को। अगले महीने की 5 तारीख? तो मैं सोच रहा था कि अगले महीने की 5 तारीख को। अरे डॉक्टर अमन, मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। नील, हमारे पास ये फार्म हाउस है, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ है, पंडित भी है, तो क्यों ना हम रागिनी और डॉक्टर अमन की भी शादी करवा दे, मतलब पूरे रिचुअल्स के साथ। अरे नहीं, ये क्या बोल रही है अभी? ये सब नहीं हो सकता। देखिए क्या है ना, जब से मेरा भाई यहाँ आया है, रागिनी ना भूल गई है कि उसकी शादी आपसे हो गई है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, तो कम से कम ये जब रिचुअल्स वगैरह हो जाएंगे ना आपके साथ फिर से एक बार, तो उसे याद रह जाएगा कि उसका अभी का पति कौन है और एक्स हस्बैंड कौन है। इसके लिए बोल रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी की शादी हो रही है, उसके बीच में माँ की दूसरी शादी। It's a really bad idea. Yeah, correct. चलो, I'll go and take care of the guests. खुद तो शादी करनी नहीं है, मेरे फेरे करवाने पर तुली है। अब ये शगुन की हल्दी किसी एक ऐसे शख्स को लगाइए जो कि विवाह के योग्य हो गया हो और जल्द ही विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाला हो। अब हमारे घर में तो ऐसा एक रणबीर ही है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। हाँ भाई, गो अहेड।
हाँ चल जिग्नेश बेटा, अपने हाथों से रणबीर को हल्दी लगाओ ताकि इसकी भी शादी जल्दी हो जाए। लगाओ। ओ जी कुड़ियों में ना मेरी कुड़ी शिल्पा भी है, उन्होंने भी जरा हल्दी शल्दी लगा दो। एक मिनट। निशी हल्दी शिल्पा को नहीं, निवेदिता को लगाई। ये लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई? हाँ, क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं हो तो बहुत बड़ी लॉयर है, बस करियर पर कंसंट्रेट करती रही। अब जब मैंने जाके कन्विंस किया है तो सोच रही है कि हाँ शादी कर ही लूं, क्यों? एंड बाय द वे मैंने इसके लिए लड़का भी देख रखा है, तो मेरे ख्याल से निशी शगुन की हल्दी तो इसे लगनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि सही मायने में हल्दी पैम को लगनी चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो शादी नहीं की। नहीं? एक्सक्यूज मी, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? देखो, मैं मानता हूँ कि उस वक्त सिचुएशन कुछ अलग थी। नील के बच्चों को तुम्हें संभालना था, वो जिम्मेदारी थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होते जा रहे हैं। अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। हाउ स्वीट आरके, लेकिन तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूं, ये शगुन की हल्दी उन लोगों को लगती है जिनको शादी करने में इंटरेस्ट हो। मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानते हो ना? मैं भी बुआ को हल्दी लगाना चाहती हूँ। निशी, डोंट बी नॉटी, ओके? मुझे इन सब में मत घसीटो। ये है ना निवेदिता, इसे लगाओ। माँ इस शगुन की हल्दी से पिता को टीका लगाएगी, तब यह विधि संपन्न होगी। तुमसे बात करनी है रागिनी। ये जो रिचुअल है ना, इसे तुम अपने पति डॉक्टर अमन के साथ ही पूरा करना। मेरे भाई नील को टीका लगाने की कोशिश भी मत करना तुम। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जिग्नेश के घर वालों को बता दूंगी। तुम्हें क्या करना है? रिचुअल पे आना है। अरे जाओ ना, खो जाती है बेचारी कभी कभी। जाओ जाओ। आपने इन्हें टीका क्यों नहीं लगाया? पंडित जी, आपने कहा था कि शगुन के तौर पर हल्दी लगानी है, फिर चाहे वो माथे पर लगाए या हाथ पर, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इन्हें हाथ पर चोट आई है तो मरहम हो जाएगा। जानबूझकर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारी बात मानी है पैम। तुमने कहा था कि माथे पर टीका मत लगाओ, मैंने हाथ पर लगाया। तुम यूँ समझ लो कि मैंने एक पत्नी बनकर नहीं, एक नर्स बनकर उसे मरहम लगाया है। बात बराबर। That's very sweet. अरे आइए आइए, आप लोग भी आइए, खाना लग गया, शुरू करते हैं। चलिए चलिए आर के। बातें शातें तो होती रहेंगी, ऐसा दाढ़ी में पीला और जो बातें खाने के साथ होती है ना, हाँ वो मसालेदार होती है। करेक्ट। अरे आओ भाई। अरे डॉक्टर साहब आइए ना, हमारे साथ भी खाइए। आइए आइए। हाँ ये लो। काफी है कि और कुछ चाहिए? अरे बहुत बहुत है, ब्रेकफास्ट भी है, दिखाएं। सुशीला, ये लड़की संस्कारी लगती है नहीं? मेरे ध्यान में एक लड़का है, बात चला कर देखो। क्या आप भी? अरे यहाँ अपने पोते की शादी में आई है तो शादी एंजॉय कीजिए ना। यहाँ कहाँ मैरिज ब्यूरो खोलने बैठ गई आप? बेटा, अपने हाथों से किसी का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है?
अब समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे लोग हैं ना बहुत एजुकेटेड लोग हैं। इनकी शादी, रिश्ते, नाते सब कुछ अलग होता है बात। और हमने कुछ बोल दिया और उनको कुछ गड़बड़ लग गई हमारी बात, तो हमको किसी को दुखी नहीं करना है। लेकिन मैं कहाँ किसी को दुख दे रही हूँ, मैं तो खासी अच्छी जोड़ी बना रही हूँ। वो डॉक्टर अमन और वो निवेदिता दोनों इधर उधर किसी न किसी के साथ घूमते फिरते हैं। शादी हो जाएगी तो कम से कम एक साथ तो घूमेंगे। क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर अमन और निवेदिता? हाँ, चक्कास जोड़ी लगेगी। तू देखना मैं 2-3 दिन में कुछ न कुछ चक्कर चलाती हूँ। बात चलो अभी खाना खाओ। हाँ, खाते हैं, चलो। अच्छा, आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इससे पहले कि आप सब खाना लेकर के उसमें बिजी हो जाएं, अटेंशन प्लीज। एक अनाउंसमेंट करनी है। मैम, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परसों संगीत का फंक्शन है, जिसकी डांस की रिहर्सल आज शाम से शुरू हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपके पेयर्स डिक्लेयर करने आया हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी प्यार बना लिया, बहुत फास्ट काम है साहब आपका। तो संगीत का जो स्पेशल अट्रैक्शन होगा वो होगा निशी और जिग्नेश का एक डांस परफॉर्मेंस, और उसके बाद आरव, आगम एंड रणवीर तीनों भाई मिलकर के अपनी बैंड के लिए एक सुपर डांस परफॉर्मेंस देंगे। तो फिर उसके बाद जो मेन जोड़ी आती है अभी डांस परफॉर्मेंस के लिए, वो है आर के भाई साहब, 1 मिनट रुकिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी बोलिए। अगर सुशीला और शशिकांत एक साथ डांस कर सकते हैं तो रागिनी बहन और नील भाई साहब को भी एक साथ डांस करना होगा। अपनी बेटी की पार्टी में दोनों अलग अलग नाच नहीं सकते। बुरा मत मानिए दादी, शायद आप भूल रही हैं कि नील और रागिनी का। हाँ, जानती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए ये लोग कुछ तो कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नील अगर निवेदिता के साथ डांस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और आई थिंक रागिनी और डॉक्टर अमन ने डांस करना चाहिए। आई थिंक नहीं पेन बहन, ये नहीं हो सकता। दुल्हन के माता पिता कौन है? रागिनी बहन और नील भाई साहब, ये दोनों को साथ में डांस करना होगा बस। डॉक्टर अमन, अभी आप ही बचा सकते हैं। समझाइए उन्हें कि आपकी पत्नी के साथ में कैसे। अरे नहीं, दादी सही कह रही है डॉक्टर नील। दादी बड़ी है, बुजुर्ग है, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि बड़ों के साथ बहस नहीं करते, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो अब कोई बात नहीं, आप कर लीजिए रागिनी के साथ डांस, मैं निवेदिता के साथ कर लूंगा। नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो तय हुआ कि हम शाम को डांस की रिहर्सल के लिए मिल रहे हैं। इस समय फिर आप अब भोजन करिए और एंजॉय करिए। चलो। You forced me to dance with RK, right? Now dance with Dr. Aman. I know. बहुत मजा आया ना आज। निशी, You enjoyed it. निशी। हाँ? एक हमारी सेल्फी तो बनती है, फ्रेंडशिप पे डालिए। अरे आ जाओ। इस हालत में सेल्फी वैसे? हालत मतलब हम दोनों की हल्दी हुई है। कम ऑन, हम दोनों के लिए एकदम प्राउड मोमेंट है। और शादी हल्दी के बाद तो मेरी निशी एकदम साकर का टुकड़ा लग रही है। कैसी दिख रही हूँ? प्लीज, अगर तुमने ये फोटो शेयर की ना, आई एम टेलिंग यू, ये शेयर मत करना। अरे मतलब तुम समझ नहीं हो, मेरे फ्रेंड सब इंतजार कर रहे हैं। जिग्नेश, एक मिनट। अब देखो सब खुश हो जाएंगे। जिग्नेश, मैंने तुमसे कहा था ना ये फोटो शेयर मत करना, फिर भी तुमने यार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। निशी, अरे निशी मेरी बात तो सुनो। निशी, ओके, क्या हुआ? यहाँ क्यों देख रही हो? ओह, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए, हाँ? लेकिन ये तो ये तुम्हारे लिए ही है, और ये भी तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे लिए, और सारी चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। खाओ, ये लो। सिल्क, हैव इट। नेश, क्या हो रहा है? अभी शादी को 2 दिन बाकी है, इतनी सारी चॉकलेट्स मुझे भी चाहिए। वो सारी चॉकलेट्स निशी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा, क्यों? अरे आ रहा हो, पिछले 1 साल से जब मैं निशी को कुछ बोल नहीं पाता था ना, और मुझे कुछ बोलना होता था, तो ये डेयरी मिल्क सिल्क लेके जाता था, और मेरी रूठी हुई निशी समझ जाती थी। हाँ निशी, अब तो मुझे भी चाहिए। नहीं, ये नहीं, अरे ये निशी के लिए बोला ना। जाओ,
तो ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ। अरे वो तो सारी कोई नहीं, अभी भी है थोड़ी। चल चलो। निवेदिता, I'm sorry. नहीं प्लीज, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? यू डोंट हैव टू बी सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बात से तुम्हें दुख पहुंचा। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये निशी के ससुराल वाले हैं और पहले भी उनके साथ रणवीर के किस्से को लेकर के इश्यूज हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ और गड़बड़ हो। मैं उनकी बात नहीं डाल सकता। आई अंडरस्टैंड नील। मैंने कभी किस्मत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी किस्मत में मानने लगा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया लौट कर आऊँगा, मेरी बेटी की शादी होगी, मैं उसे अटेंड करूँगा, लेकिन हो रहा है अभी ऐसा। तो जब हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस शादी में कुछ ऊंच नीच हो। आई एम सॉरी, मैंने सुन लिया तुम लोग जो बात कर रहे थे। और जहां तक मुझे पता चल रहा है कि ये डिस्कशन नील और रागिनी के डांस को लेकर हो रहा है ना। निवेदिता, मैं बस इतना कहूंगी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर जिग्नेश के परिवार वालों ने फोर्स नहीं किया होता, इंसिस्ट नहीं किया होता, तो वो कभी भी रागिनी के साथ डांस वगैरह करता ही नहीं। ये सब कुछ वो निशी के लिए कर रहा है। मतलब एक समझौता समझ लो ना, जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं। और रही बात नील की, तो वो तुम्हारा है। पूछ के देख लो, शादी तुम्हारी नील के साथ ही होगी। मैं कह रही हूँ ना। पहले मेरी बेटी निशी की शादी हो जाए ठीक ठाक, बाद में सोचेंगे, बात करेंगे। Okay? अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है निवेदिता। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ रागिनी की वजह से हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आना इस रागिनी का क्या करूँ। मतलब हर बार हर एक के बीच में आती रहती है, तुम दोनों के बीच में तो स्पेशली। एक बात तो तय है, मैं किसी भी हाल में डॉक्टर अमन के साथ तो डांस नहीं करूंगी। गुस्सा नहीं होगी तो एक बात कहूँ, मैं थोड़ा उल्टा सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें डॉक्टर अमन के साथ डांस करना भी पड़ा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो पहले। हम दोनों क्या चाहते हैं कि नील और रागिनी एक दूसरे के साथ डांस नहीं करें, है ना? तो आई प्रॉमिस यू, इसका ख्याल मैं रखूंगी। रागिनी नील के साथ डांस नहीं करेगी, मैं कह रही हूँ। बस माय क्या हुआ सर? तुम अब भी पूछ रही हो क्या हुआ? बाहर देखा नहीं तुमने क्या हुआ? आज तो हम पकड़े ही जाने वाले थे। मेरी तो जान निकल गई थी, पता है। ये तो अच्छा हुआ कि जिग्नेश की दादी ने चार्ज ले लिया एंड वक्त पर, वरना वो आके तो हम दोनों का नाम अनाउंस कर देता और फिर तुम्हारे बच्चे आके पूछते कि हमारी शादी कब हुई। इसलिए मैंने निवेदिता के साथ डांस करने के लिए हाँ किया। हाँ सर, सो के मैं समझ सकती हूँ। नहीं रागिनी, नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो। अब मुझसे ये टेंशन नहीं झेला जाता। प्लीज तुम कुछ भी करो, लेकिन ये नाटक खत्म करो। आज पहला फंक्शन था तो ये हाल हुआ है, 4 फंक्शंस और बाकी है, क्या हाल होगा? एक काम करते हैं, डॉक्टर नील के पास जाते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। देखो रागिनी, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक पॉइंट के बाद तो हम वो भी नहीं बोल पाएंगे। अब आज ही देखो, आज ही डॉक्टर नील ने मुझसे पूछ लिया कि हमारी हल्दी कहाँ होगी। तो आपने क्या कहा? एक और झूठ, मैंने उनसे कह दिया कि हमारी रजिस्टर मैरिज हुई थी, इसलिए ये सारे फंक्शंस हुए ही नहीं थे। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी पूज्य बहन श्री पैम को मुझ पर प्यार आ गया और उन्होंने कहा कि आपकी शादी में रिचुअल्स नहीं हुए थे तो यहां कर लेते हैं। क्या? हाँ, वो चाहती है कि यहाँ इसी मंडप में सारे रिचुअल्स के साथ हमारी शादी हो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? बोलो बोलो, बंद हो गई ना बोलती? ऐसे ही मेरी भी बोलती बंद हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नील और उसकी फैमिली वालों को हम जाकर के सारा सच बता देते हैं, सारा मामला खत्म हो जाएगा। सर प्लीज, हम भले ही बाकी सबको सच्चाई बता दें, लेकिन डॉक्टर नील को कभी नहीं बता सकते। फिर तो हो चुका कल्याण। सबसे ज्यादा सवाल तो वही पूछते। आज मुझसे पूछने लगे कि आपकी शादी की डेट क्या है।
मेरे मुंह से 30 फरवरी निकलने ही वाला था। ये तो फिर मैंने कोई और डेट बता दी, पता नहीं कौन सी डेट बताई, मुझे याद भी नहीं। अब फिर से पूछेंगे तो ये सब कब तक चलेगा? सर प्लीज, बस कुछ ही और दिनों की बात है। हमने इतने दिनों तक ये नाटक खींचा है, बस 4 दिन और सही सर। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, एक बार ये शादी हो जाए ना तो वापस सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा सर। वी कैन मैनेज इट। रागिनी, डॉक्टर अमन, आप लोग तब नाटक कर। मैं अभी बात करता हूँ उससे। आरके प्लीज। नहीं रागिनी, आज नहीं। अगर आज तुम अपनी कसम भी दोगी ना तो मैं नहीं रुकूंगा। और इससे पहले कि तुम मुझे अपनी कसम दो, मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कि तुम मुझे आज नहीं रोकोगे। नहीं रोकी। आज रागिनी आपको नहीं रोकेगी, लेकिन मैं तो रोक सकता हूं। माना कि हमारी जान पहचान इतनी पुरानी नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी बात रखने का एक मौका आप मुझे जरूर देंगे। आप जानना चाहते हैं ना कि हम लोग ये नाटक क्यों करें? हम ये नाटक डॉक्टर नील की वजह से करें। और इस नाटक की शुरुआत हमने नहीं की। इस नाटक की शुरुआत की आपके भाई करण और आपकी भाभी डिम्पी। भाई? हाँ। लेकिन वो तुम आप बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। आज से कुछ 1-2 महीने पहले करण और डिम्पी ने हमें सुपरमार्केट में शॉपिंग करते देखा और उन्हें लगा कि हम लोग पति पत्नी। उन्होंने जाकर के ये बात डॉक्टर नील से शेयर की। और जब डॉक्टर नील 15 साल के बाद पहली बार रागिनी से मिले, उनके जहन में ये बात पक्की हो गई थी कि रागिनी ने दूसरी शादी की। वो मेरे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े और तब से हम ये नाटक कर रहे हैं। आरके, मैं तो नचिकेत को तब भी सच्चाई बता देती, लेकिन उसका वो एटीट्यूड, उसका मुझसे कहना कि मेरे साथ कोई आदमी रह नहीं सकता, मुझे कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, ये सब सुन के मुझे बुरा लगा। आई वॉज हर्ट। मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे उसे ये झूठ बोल दिया। ये सब गलत है ना। मैं जानता हूँ रागिनी, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। आरके, अब उन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारी कहानी 15 साल पहले खत्म हो गई है। तुम तो उसकी वजह भी जानते हो, और वो वजह आज भी वैसी की वैसी है। ना उस वक्त उसका कोई सोल्यूशन निकला था और ना ही आज। आरके, मेरा और नचिकेत का एक साथ एक छत के नीचे होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वरना हमारे रास्ते, हमारी मंजिल, हमारी दुनिया सब अलग है। मैं तो उसे निशी की शादी में भी नहीं बुलाने वाली थी, लेकिन निशी ने जिद की और मैं मना नहीं कर पाई। निशी को ये लगता है कि मैंने नचिकेत के समझाने पर उसकी शादी के लिए हाँ की है। वो ये नहीं जानती कि मैंने उसकी खुशी के लिए और उसकी जिद मानकर उसकी शादी के लिए हाँ की है। इसका नचिकेत के साथ कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, आरके, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। आरके, अगर हमारी ये दोस्ती तुम्हारे लिए जरा से भी मायने रखती है तो तुम ये बात अपने तक ही रखोगे। कभी गलती से भी नचिकेत को मेरे और अमन सर के रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज आरके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, तुम उनके सामने गलती से भी कोई हिंट विंट भी मत दे देना। बहुत ही डेंजरस आदमी है वो। उनके दिमाग में ख्याल कम, सवाल ज्यादा आते हैं। और मुझसे तो पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है उनकी। तो वो शायद एक बार रागिनी को माफ कर देंगे, लेकिन मुझे मेरे अच्छे खासे दिल की वो जबरदस्ती सर्जरी। हाँ रद्देवा, लगता है भांडा फूट गया। हाँ, भांडा फूट गया। वेलकम टू द कंफ्यूजन क्लब आरके साहेब। करेक्ट। यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन किसी को पता ही नहीं। नो सॉल्यूशन। यहाँ कौन किसका कौन है, कौन किसे किसका कौन समझता है, और कौन किसे किसका क्या समझ के क्या रिएक्ट करता है, ये किसी को नहीं पता। बस देखो, अभी तक तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आज रात को बैठकर एक पूरी लिस्ट बनाने वाली हूँ। किसको क्या बोलने का है, किसको क्या नहीं बोलने का है, सब उस लिस्ट में लिखने वाली। और फिर वो लिस्ट में आप लोगों को एसएमएस कर दूँ
ठीक है ना? नोटिस बोर्ड पे चिपका देना। नहीं, SMS काफी है, चाहिए तो आपका हाउस भी कर देगी। हाँ अच्छा आरके सर, चलो ना जल्दी जल्दी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो डांस रिहर्सल करने का है ना। हाँ, चलो। मॉम मॉम कहाँ हो आप लोग सब? कब से कॉल कर रही हूँ, किसी का फोन नहीं लग रहा है। और वो आगम, वो स्टूपिड आगम का है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो रोज रोज मुझे फोन करेगा और शादी के डे टू डे अपडेट्स देगा, और अब वो गायब ना। मॉम मेरी पूरी फैमिली वहाँ है, मैं अकेली आऊँ, टू लोनली, और किसी को मेरी याद नहीं आती, किसी को ऐसा नहीं लगता कि वहाँ सुहानी नहीं है ना? मैं आपको हे हाय सुहानी, व्हाट्स अप? आगम, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो शट अप। मॉम वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। हाय सुहानी, हाउ आर यू? मॉम डैड का है, मुझे डैड से बात करनी है। हाँ वो डैड मॉम के साथ है, उनकी डांस रिहर्सल चल रही है। आगम, मैंने तुझसे कहा ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, सो शट अप। मॉम दिस इज नॉट फेयर, आप लोग सब वहाँ एंजॉय कर रहे हो और मैं ये सब मिस कर रही हूँ। मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी वहाँ आना है, मैं वहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास सुहानी, मैंने कहा था तुमसे पहले भी, मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तुम्हें वहां भेजने का तो इसमें सबकी भलाई है, इसीलिए तुम वहीं रहो और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो ना तुम। I mean, तुम्हारी एग्जाम्स वगैरह आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यहाँ के फंक्शंस? पर मॉम क्या टाइम हो रहा है वहां पे? बहुत लेट हो गया ना, यू शुड स्लीप। डार्क सर्कल्स कितने हो रहे हैं, तुम भी बताते नहीं हो, तुम बताओ ना उसको। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट। पैम वो एक्चुअली मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला कि उसके यहाँ ना आने से सबकी भलाई है? मैंने सबकी भूला, सबकी भलाई ऐसा नहीं, सॉरी, मैं बोलना चाह रही थी कि उसमें उसकी भलाई है। अब क्या करेगी यहाँ पे आके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हल्दी मेहंदी और क्या नाच गाना ये वो, बस यही करेगी ना, खाएगी पिएगी बस, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी वेडिंग्स होंगी ना, तुम्हारी सबकी शादी अटेंड करेगी वो। ओ हाँ, मैं यहाँ पे आया था आप लोगों को बुलाने, आरके अंकल नीचे डांस रिहर्सल के लिए बुला रहे। हाँ तो आरके का चमचा है। अरे मैं तो सिर्फ बुलाने आया था, और आप भी नीचे आओ, आपका और अमन अंकल का सॉन्ग बहुत रॉकिंग है, बहुत सही ट्रैक बनने वाला है, ठीक है? प्लीज जल्दी आना, ये आपका फोन। अब हमें डांस रिहर्सल भी करनी होगी, वही अमन के साथ। तुम्हारे प्लान का क्या हो रहा है पैम? प्लान हो रहा है क्या? नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है प्लान। प्लीज तुम मुझे बताओगी भी कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? प्रॉमिस किया था मैंने, कुछ भी हो जाए रागिनी नील के साथ डांस नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। कब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रागिनी? जानबूझकर कर रही हो ना तुम्हें? क्या हुआ डॉक्टर नील, आप इस तरह? आप बीच में मत बोलिए डॉक्टर, मैं रागिनी से कुछ पूछा। बताओ रागिनी, अगर तुम आरके से बात कर सकती हो तो मुझे डायरेक्ट बताने में क्या प्रॉब्लम थी? सीधा सीधा बोल दिया होता। वो डॉक्टर नील देखिए, हम आपको बताने, मैंने रागिनी से कहा भी कि हम सब कुछ हम बताने ही वाले थे। हम नहीं बताने वाले थे मतलब क्या? तो बताया क्यों नहीं, चुप क्यों रहे? मैं ये सोच रहा हूं कि आरके को मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली गलती मेरी है, गुस्सा मुझे अपने आप पर आ रहा है, मुझे समझ जाना चाहिए था। क्या क्या मतलब क्या?